दोस्तों, आज हम भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। आखिर कौन थे महाराणा प्रताप, जिनका नाम इतने गौरव से लिया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में 80,000 की सेना थी अकबर की और 15,000 की सेना थी महाराणा प्रताप की। फिर भी इन्होंने मुगलों को बुरी तरह से पराजित किया। तो चलिए जानते हैं कौन थे महाराणा प्रताप। हम शुरू से एक एक बात जानेंगे कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, उन्होंने अपने जीवन में कितने युद्ध लड़े और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह और इनकी माता का नाम था रानी जयवंता बाई। राणा उदय सिंह की 3 पत्नियां थीं, जिनमें उनकी सबसे प्रिय पत्नी का नाम था रानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका बेटा जगमाल मेवाड़ का राजा बने। तो चलिए पहले हम थोड़ा महाराणा प्रताप के बारे में जान लेते हैं। महाराणा प्रताप बचपन से बहुत ही ज्यादा बहादुर थे। महाराणा प्रताप शरीर से इतना ज्यादा मजबूत थे, इनकी हाइट 7.5 फुट की थी। जब ये अपने दुश्मनों से युद्ध लड़ने जाते थे तो ये 80 किलो का कवच पहनते थे, 10 किलो की तलवारें उठाते थे और 80 किलो का भाला रखते थे। तो इससे आप जान सकते हैं कि महाराणा प्रताप कितने ज़्यादा शरीर से मजबूत थे। तो चलिए जानते हैं कि महाराणा प्रताप अपने जीवन में इतने युद्ध लड़े और क्यों लड़े। तो महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा दुश्मन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो कि उस समय के दौर में पूरे हिंदुस्तान पे अपना कब्जा किया हुआ था। पर वो राजपूताना पे कब्जा नहीं कर पाया था, क्योंकि राजपूताना वीरों की धरती थी, जहाँ पे राणा कुंभा, राणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं का जन्म हुआ था। यहाँ के योद्धाओं ने हर समय बाहरी आक्रमणकारी का डट के सामना किया है और महाराणा प्रताप के समय में राजपूतों में आपस में बिल्कुल बनती नहीं थी। इसी आपसी फूट का फायदा उठा के राजपूताना के राजपूत राजाओं को अपने तरफ कर लिया और दिमाग और छल से राजपूतों को आपस में लड़वा दिया। पर वो मेवाड़ पे अपना कब्जा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पर हमारे देश के सबसे वीर पुत्र महाराणा प्रताप डट के खड़े थे। अकबर ने बहुत प्रयास किया महाराणा प्रताप को हराने का, पर उसका सारा प्रयास नाकामयाब रहा। अकबर महाराणा प्रताप से बहुत ही ज्यादा डरता था। वो कभी भी महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने जाएगा तो उसकी हार निश्चय है, क्योंकि महाराणा प्रताप बहुत ही ज्यादा बहादुर थे। अकबर की सेना तो बहुत ही ज्यादा विशाल थी, पर महाराणा प्रताप का विश्वास उससे भी ज्यादा बड़ा था। इसलिए अकबर ने राजा मान सिंह को, तोडरमल को, भगवान दास को महाराणा प्रताप के पास भेजा और शर्त रखा कि अकबर प्रताप को आधा हिंदुस्तान दे देगा, बदले में महाराणा प्रताप उसके सामने झुक जाएं और अपनी हार को स्वीकार कर लें। पर महाराणा प्रताप एक सच्चे देशभक्त थे। वो अपने देश के साथ गद्दारी बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। वो आधा हिंदुस्तान के बदले अपना एक छोटा सा राज मेवाड़ नहीं दिया। वो बोलते थे कि मर जाऊंगा पर मेवाड़ नहीं दूंगा। उन्हें घास की रोटी खाना मंजूर थी, पर गद्दारी की ठान नहीं। महाराणा प्रताप अकबर से कई युद्ध लड़े और सभी में अकबर को अपनी हार माननी पड़ी। फिर जाके महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। तो चलिए जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने कैसे लड़ा था। 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था राजपूतों और मुगलों के बीच में। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से मुख्य
भूमिका निभाने वाले राणा पुंजा, हाकिम खान सूरी और उनकी सेना थी। अकबर की ओर से मान सिंह, बहलोल खान और उसकी बहुत ही बड़ी विशाल सेना थी जो कि करीब 80,000 थी। ये युद्ध इतना भयंकर था कि आज भी 400-500 साल के बाद भी हल्दी घाटी के मैदान से लाल मिट्टी निकलती है और तलवारें, खंजरें ये सब निकलती। हल्दी घाटी के मैदान में 7-8 फुट लंबे चौड़े बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित काट डाला। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। हल्दी घाटी के मैदान में चेतक की बहुत ही अहम भूमिका रही है। घोड़ा था जब हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप घायल हो गए थे तो अपनी एक कटी टांग से चेतक ने महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकाला और 25 फुट ऊंची नाला को पार करके राणा प्रताप को सुरक्षित किया। उसके बाद महाराणा प्रताप जंगलों में रहने लगे, घास की रोटी खाएं, जमीन पर सोए, पर मुगलों की अधीनता को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। वो कहते थे कि घास की रोटी खा लूंगा पर मुगलों के सामने झुकूंगा नहीं, अपनी मातृभूमि से गद्दारी मैं नहीं कर सकता। महाराणा प्रताप कुछ समय बाद फिर से अपनी सेना को एकजुट करते हैं और मुगलों से संघर्ष करते रहते। धीरे धीरे उन्होंने अपने उदयपुर के किले को भी फिर से ले लिया जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में उनसे छिन गया था। ये सब देख के अकबर भी जान गया था कि मैं कभी महाराणा प्रताप को हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। 19 जनवरी 1597 में एक शेर का शिकार करते समय उनके शरीर पे कुछ चोटें लग गई जिसके कारण बाद में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपना सारा जीवन देशभक्ति और मातृभूमि की रक्षा करने में लगा दी। ऐसे वीर योद्धाओं के बारे में हमारे स्कूल के किताबों में पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का मोटिवेशनल बायोग्राफी वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।